पवनव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन जास हृदयागार वसहे राम सर चापधर बोल बजरंग बली की। ऐसे गदा बनानी है एकता। जैसे इस चिलचिलाती धूप में आप सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए आप बैठे हुए हो, एक साथ एक भाव से सूर्य नारायण भगवान खूब तेज से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर भी आप डिग नहीं रहे हो, हट नहीं रहे हो, डटे हो। ऐसे ही डटे रहने की जरूरत है। एक साथ मुष्टिका बनाकर बोलो बोलो भारत माता के जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्य सनातन वैदिक धर्म के, भारत हिंदू राष्ट्र के, बोलो श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, मथुरा काशी की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो गोपाष्टमी महोत्सव की, बोलो पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की। साधु जी बहुत बहुत साधुवाद, आभार। नितिन भैया मैं आपको कोट कोट साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। निरंतर पूज्य महाराज जी के सानिध्य में उनके छांव बनकर आप निरंतर सनातन कैसे सुरक्षित हो, हिंदू कैसे बचे, हिंदू कैसे बढ़े, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में रहकर आप कार्य और काम कर रहे हो। पूज्य संतों की तरफ से आपके लिए मंगल कामना, क्योंकि संतों की चिंता और चिंतन आप निरंतर करते हो। मैं देखता हूं कहीं, मैं अभी गया था पूना, वहां एक साधु मिला, बोला अरे आप पूज्य बागेश्वर सरकार के साथ में रहते हैं, पूज्य महाराज जी का कार्यक्रम यहाँ होना है। मैं नितिन भैया को फोन किया था और नितिन भैया ने कहा महाराज जी देखता हूं। तो ये भाव इतने सुंदर संतों के आपके प्रति है। खूब मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। प्यारे सनातनी, प्यारे राम भक्त जो बाहर खड़े हैं वो भी अंदर आ जाएं। मैं जब आया था तो पूज्य सरकार ने हुक्म किया कि राजू दास जी देखो, वो पूज्य बागेश्वर सरकार जा रहे थे भोनी बाबा के आश्रम में और तत्काल फोन आया कि आप वहां से निकल के और वहां जाएं। वहां हिंदू मेरे भाई धूप में बैठा है, जब आप हनुमान जी की गर्जना के साथ उनको आशीर्वाद देंगे तो धूप उनको थोड़ी सी कम लगेगी। देखिए कितना निर्मल स्वभाव है पूज्य बागेश्वर सरकार का। जबकि मोनी बाबा कह रहे थे कि राजदास जी रुक जाओ, सरकार पधारने वाले हैं, दर्शन करा के और मेरे पास तक लेके आओ, उसके बाद जाना। लेकिन सरकार का हुक्म हुआ, हम आपके बीच में आए। हम आपके बीच में इसलिए आए हैं क्योंकि सनातन की कैसे रक्षा हो। जैसे हमसे पूर्व पूज्य महाराज जी बोल रहे थे कि राजू दास जी के भी साथ ऐसी घटना घटी। कहने का भाव है कि सनातन कैसे सुरक्षित हो, हिंदू कैसे बचे, कैसे भारत में फिर तोड़ने वाले बेधर्मी का मनोबल ना ऊंचा हो। अभी हमसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि 800 वर्षों तक चोरों ने भारत पे शासन किया, 200 वर्षों तक गोरों ने भारत पे शासन किया। एक डकैत और एक चोर दोनों मिलकर 1000 वर्ष तक भारत में शासन सत्ता चलाया। आप समझो, चोर और डकैत दोनों मिलकर 1000 वर्ष तक भारत की संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया, लूटने का प्रयास किया, मिटाने का प्रयास किया। फिर भी हम आज बचे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप है कि ऐसे पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संत, ऐसे पूज्य चित्रलेखा जी जैसे संत, ऐसे पूज्य संत जैसे मंच पर आपके बीच में बैठे हुए हैं। निरंतर भजन को छोड़कर, ठाकुर जी की सेवा को छोड़कर आपके बीच में आकर इसलिए बैठे हैं कि हे राम भक्त, हे सनातनी, हे हिंदू जनमानस, जगो, सोना बंद कर दो। बहुत दिन हो गया, कब तक सोते रहोगे। आज जिस प्रकार से पूज्य
हमसे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज 4 घंटा ही सोते हैं। मैंने तो देखा है, मुझको लगता है बेचारे 4 घंटा भी नहीं सोते होंगे। गजब की ऊर्जा, गजब का भाव सनातनियों के लिए, राम भक्तों के लिए, हिंदू जनमानस के लिए। क्या दिक्कत थी? आपके जैसे चाहने वाले इस धूप में बैठे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे लाखों पढ़कर लाखों शिष्य हैं जो उनको सुनने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको पाने के लिए, उनके समीप पहुंचने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। हम लोग तो कभी काल उनके साथ रहते हैं। रोज नितिन भैया 2, 4, 5, 10 फोन आते रहते हैं, महाराज जी मुझको मिलना था, महाराज जी मैं 20 बार बागेश्वर सरकार, उस बालाजी सरकार के पास अपनी नारियल और अर्जी लगा चुका हूं, महाराज जी उनका सानिध्य मिल जाता, वो एक बार देख लेते, एक बार छू देते, मेरा कल्याण हो जाता। ये भाव सनातनियों की उनकी प्रति है। फिर भी आज वो निरंतर रातों दिन एक करके, अभी यहां है कभी वहां है, एक पल में वहां है, निरंतर सोने की ठिकाना नहीं, खाने की ठिकाना नहीं। सुबह एक दिन हमको 5 बजे भोजन करा रहे थे, सुबह 5 बजे। 5 बजे कोई खाता है क्या? 5 बजे हमने कहा महाराज जी मैं तो नहीं खा पाऊंगा। बोले भाई मैं तो भूखा हूं, हमको तो बहुत तेजी से चूहे पेट में कूद रहे हो बाबा, खाना तो पड़े हो। आप समझिए कि जो व्यक्ति रातों दिन एक करके कैसे हमारी मां बहन बेटियों की इज्जत बचे, कैसे सनातन में ही बने रहे। जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि 800 वर्ष डकैतों का शासन था, उन डकैत के परिवारों ने जिस प्रकार से मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया, मंदिरों को लूटने का प्रयास किया, आप सब जो मीना बाजार लगाया जाता था मां बहन बेटियों की, उन डकैतों ने ऐसे हमारे ऊपर टार्चर, प्रताड़ना, प्रताड़ित करने के बावजूद भी हम और आप बचे हैं। ये आसान बात नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता ने रातों दिन एक करके निरंतर संघर्ष किया, घासों की रोटी खाना पसंद किया, लेकिन पराधीनता नहीं स्वीकार किया। अभी पूज्य महाराज जी बोल रहे थे वृंदावन से, बताओ हम इतने गिर चुके हैं, इतनी अस्तर हमारी गिर चुकी है कि 1 किलो चावल में हम बिकते चले जा रहे हैं। यह जिस प्रकार से संस्कृति को मिटाने का प्रयास चल रहा है, जिस प्रकार से हिंदू को हिंदू से बांटने का कुचक्र चल रहा है, जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों को मिटाने की प्रयास चल रहा है, जिस प्रकार से कैसे सनातनी कम हो, कैसे सनातनी खत्म हो, कैसे हिंदू खत्म हो जाए, ऐसी योजना, ऐसी रचना रातों दिन इन चोरों के वंशज, इन लुटेरों के वंशज, इन गोरों के वंशज कार्य और काम कर रहे हैं, और हम अपने आप में मदमस्त हैं। क्या जा रहा है? अभी पूज्य एक संत ने कहा कि अभी कहीं एक्सीडेंट हो जाए कोई बात नहीं है, अगर उस एक्सीडेंट में पता चले कि हमारे सौजन्य थे तो तुरंत फोन करते हैं कि भैया ठीक तो है, बचे तो हैं, ज्यादा चोट तो नहीं लगी है। लेकिन यहां आए दिन रोज रोज हिंदुओं को मारा जा रहा है। अभी राजस्थान की घटना है, उस डिबेट में मैं भी था, उस डिबेट में सनातन पे टिप्पणी हो रहा था, हमारी बहन नुपुर शर्मा थी, हम दोनों लोग डिबेट कर रहे थे, हमसे सहन नहीं हुआ, मैं तो टीवी चैनल छोड़कर किनारे हो गया, लेकिन वो बहन डटी रही। वो बहन कही कि मैं भी बोल सकता हूं। भगवान भोले के बारे में उन डकैत के वंशज ने असभ्य भाषा का प्रयोग किया, टिप्पणी किया, और जब उसने टिप्पणी किया तो हमारी बहन ने जवाब दिया कि मैं भी कह सकती हूं कि मोहम्मद साहब ने अपने ही परिवार के बेटी के साथ निकाह किया। एक तरफ हमारी संस्कृति है, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की संस्कृति, भगवान बुद्ध की संस्कृति, भगवान महावीर की संस्कृति, भगवान जैन की संस्कृति, भगवान परशुराम की संस्कृति, और पार ब्रह्म परमात्मा नटखट माखन चोर भगवान श्री कृष्ण की संस्कृति। और एक तरफ वो भी संस्कृति है जो अपने ही परिवार के बेटी के साथ निकाह, और
कई महीना टॉर्चर करने के बाद शारीरिक संबंध, जब यह भाव या भाषा नुपुर शर्मा ने कहा तो 8-9 कंट्रियों में बवाल मच गई। और तो और पास में ही कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति का गला कट जाता है, बताओ। और यहां हम सनातन को मानने वाले ऐसे हैं जो आए दिन रोज सनातन पे टिप्पणी, संस्कृति पे टिप्पणी, रामचरितमानस जलाए जाना, प्रतिबंध करने की बात करना। अभी तत्काल की घटना है, पूज्य बागेश्वर सरकार ने लगातार टीवी चैनल, मीडिया और अपने कथा में भी इस सब्जेक्ट को उठाया, इस भाव और भाषा को उठाया। अभी रामनवमी का पर्व कुछ दिन पहले भी था और भारत में ही एक राज्य है जहां पर भगवान राम के स्टैचू बनाकर आग लगाई गई। कितनी दुख की बात है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। और आज तक वो सब लोग जिंदे हैं। अरे जगोगे नहीं, सोते रहोगे तो एक दिन जैसे सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान से तुम लोग खत्म हो गए, जिस प्रकार से बांग्लादेश में रोज मारे जा रहे हो, काटे जा रहे हो, भगाए जा रहे हो। अपने ही देश कभी हुआ करता था पाकिस्तान, वहां धर्म के आधार पे देश का जब बंटवारा हुआ 3 करोड़ की आबादी थी, आज लाखों में भी नहीं रह गए। अपने ही देश में, भारत में ही जम्मू कश्मीर में नाम दे गया कि कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित नाम दिया गया। क्या पंडित के अलावा क्या कश्मीर में और कोई हिंदू नहीं था? लेकिन देखो, मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूं, नितिन भैया ने कहा चौथा स्तंभ हमारे सामने में बैठा हुआ है। मैं चौथा स्तंभ को साधुवाद देता हूं, लेकिन आपको एक निवेदन भी करता हूं, किसी ने उस विषय को नहीं उठाया और हमारे कश्मीर से हिंदू मारे गए, काटे गए, भगाए गए। और तो और यहां सनातन में सिखाया जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। मंदिर से सिखाया जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व का भाव, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव। लेकिन एक संस्कृति वो भी है जहां मस्जिद से सिखाई जाती थी, नारा चलता था कि तुम बहन बेटियों को छोड़कर बचना चाहते हो तो भाग जाओ। ये जम्मू कश्मीर के मस्जिदों से अजान के बाद या लाउड स्पीकर में बोला जाता था। दुनिया मौन थी, विश्व समुदाय के लोग मौन थे, संयुक्त राष्ट्र संघ मौन थे, विश्व की जो मानवतावादी संगठन था सबके सब मौन थे, कोई नहीं बोला। आज प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहता हूं बांग्लादेश का। बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू हैं और 1.5 करोड़ हिंदू होने के बावजूद भी रोज आए दिन मकान जलाए जा रहे हैं, दुकान तोड़े जा रहे हैं। उनके सामने में ही उनके दुधमुहे बच्ची के साथ 22 लोग बलात्कार कर रहे हैं। मां रोती है, बिलखती है कि हे प्यारे बंधु, मैं तैयार हूं, तुमको जो मेरे साथ करना है कर लो, लेकिन ये दुधमुही बच्ची है इसको छोड़ दो। लेकिन उसको भी नहीं छोड़ते और तो और उसके बाद बीच से चीर देते हैं। क्या मानवतावादी संगठन मर गए क्या? मौन हो गए क्या? भारत में ऐसा कुछ हो जाता है तो पूरा देश में रहने वाले ये चोरों के वंशज, गोरों के वंशज, डकैतों के वंशज पूरा मत्थे पे ले लेते हैं कि हिंदुस्तान में अब सुअर रहने लायक नहीं है। इतने लोग कट्टर हैं और हम इतने खच्चर होते चले जा रहे हैं। हम दूसरे के सामान ढोना पसंद करते, इतने इतने मैं बोलता हूं स्वाभाविक माइक बंद हो जाती है। इतनी सुंदर संस्कृति, इतनी अच्छी व्यवस्था। अभी नवरात्रि का पर्व बीता है, मैं पूछना चाहता हूं दुनिया में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। अभी नवरात्रि के पर्व बीता है, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन, चंदन लगाना, तिलक कराना, भोजन कराना, यथासंभव हिंदुओं के पास जो था वो समर्पित करके
और देवी की रूप में उपासना करना, इतने सुंदर कल्चरी हमारी माताएं बैठी हुई है। चींटी तक को मारने नहीं देती, हमारी माताएं बैठी हुई है। धर्म कैसे सुरक्षित रहे, हिंदू कैसे बचे, हिंदू कैसे बढ़े, अपने पतियों के जेब से 2 रुपया 4 रुपया 100 200 400 500 निकाल कर कहीं आटा में, कहीं चावल में, कहीं दाल में छुपा कर रखे रहती है। कोई धर्मकार आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, धार्मिक प्रयोजन हो, उसमें दान करना, देना, समर्पित करना, ये मामूली बात नहीं है। कहने का भाव है, इतने निर्मल सनातन संस्कृति होने के बावजूद भी हम ही क्यों कम हो रहे हैं, हम ही क्यों खत्म हो रहे हैं, हमारी ही संख्या क्यों घट रही है, हमारी ही बेटियां क्यों लव जिहाद के चक्कर में पड़ रहे हैं, हमारे सौजन्य बंधु ही क्यों धर्मांतरण कर रहे हैं। भाई यहां तो धर्मांतरण चोरों के बच्चों को करना चाहिए, यहां तो धर्मांतरण गोरों के बच्चों को करना चाहिए। इतनी सुंदर व्यवस्था होने के बावजूद भी हम कम, हम खत्म, हम आज बट रहे हैं, कट रहे। पूज्य संतों ने कहा सनातन शाश्वत है, सनातन अजन्मा है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तय है। राजूदास जन्म लिए तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, मरना तय है, लेकिन सनातन अजन्मा है, नहीं खत्म होगा। पूज्य स्वामी जी वाकई में नहीं खत्म होगा, लेकिन धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। जिस प्रकार से पूज्य बागेश्वर धाम सरकार कथा को छोड़कर, प्रवचन को छोड़कर, अपने निज सुख लाभ को छोड़कर, वो भी कथा कहते, रोज कथा आती है, रोज भक्त परेशान रहते हैं कि आज महाराज जी की कथा यहां करानी है, कल वहां कराना है, परसों वहां कराना है। पूज्य सरकार उसको समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपको समय दे रहे हैं। हिंदुओं की एकता के लिए समय निकालते हैं, हिंदू कैसे सुरक्षित रहे उसके लिए समय निकालते हैं, दरबार लगाते हैं, दरबार लगाकर कैसे हिंदुओं के अंदर जो पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, कैसे समाप्त किया जाए, रातों दिन निरंतर एक करके पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज हमारे लिए, आपके लिए, भारत के लिए निरंतर रातों दिन एक किए हुए। इसीलिए तो किए, वो भी मस्त रहते कथा कहने में, क्या दिक्कत थी, खूब कथा कहते। जैसे देश में तमाम पूज्य संत हैं, महंत हैं। अभी बहुत अच्छा लगा, पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि कुछ ऐसे हैं हमारे जैसे ढोंगी बाबा, हम अपने की बात करते हैं। पूज्य उन्होंने कहा कि हम अपने ही बात करते हैं, मेरे जैसे कुछ ढोंगी बाबा हैं, दाढ़ा बढ़ाए हैं, तिलक पोते हैं, कंठा मोटा मोटा पहने हैं, लगाए हैं, चिलम खींच रहे हैं। इससे देश बचेगा क्या, इससे धर्म बचेगा क्या? महाराज जी क्षमा चाहते हैं, ये इस मंच से बोलने के लिए लायक नहीं है, ये भाषा, ये भाव है, ये इससे देश नहीं बचेगा, इससे ये हिंदू नहीं बचेंगे। महाराज जी चिलम को छोड़ना पड़ेगा, जो आप चिलम के बगल में चिमटा गाड़े हो उसको उठाना पड़ेगा, और चिमटा उठाकर धर्म विरोधियों के पेट में घोंपना पड़ेगा, तब धर्म बचेगा महाराज जी, तब संस्कृति बचेगी। वो चिमटा बगल में जो आप गदा रखे हो, अब ऐसे आशीर्वाद देने से काम नहीं चलेगा, आशीर्वाद के साथ साथ आपको ऐसे करना पड़ेगा, मुक्का बनाना पड़ेगा, जो शास्त्र विरुद्ध बात करे, जो धर्म की मिटाने की बात करे, जो देवी देवताओं के प्रति अपमान भरे शब्दों की बात करे, तो ऐसे जब आप हाथ किए हो तत्काल आपको बांधकर और उसको घूसा मारना पड़ेगा, हनुमान जी की गदा बनानी पड़ेगी, और हनुमान जी जैसे एक मुष्टिका मारना पड़ेगा, तब जाकर बैठ जाओ। सरकार आने वाले कुछ ही पल में, जो लोग बाहर हैं वो अंदर आ जाए, कुछ ही पल में सरकार आपके बीच में आने वाले हैं। मैं निवेदन पूर्वक करता हूं, रोहित जी महाराज और वृंदावन से पूज्य संत पधार रहे हैं, उनके लिए खूब मंगल कामना, खूब साधुवाद, खूब आभार। गौर साहब भी मोच टाइट किए हुए आके बगल में कुर्सी पर बैठ गए। नितिन भैया ने कहा कि हम सबके बड़े भाई हैं, इस यात्रा के प्रभारी हैं, मोच टाइट करके कहीं बगल में दादा बैठ गए हैं, वो भी पधारे हैं। हेलो।
अब जितने लोग बाहर हैं जल्दी जल्दी जो रोड पर खड़े हैं जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ। कुछ ही पल में, कुछ ही क्षण में जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए, जिनके मार्गदर्शन में ये सनातन एकता पदयात्रा हम सब लोग मिलकर करने वाले हैं, वो पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज कुछ ही पल में पधारने वाले हैं। मैं अपने विषय की ओर जाता हूं कि पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज इसलिए रातों दिन निरंतर एक करके डटे हुए हैं क्योंकि हिंदुओं को बचना जरूरी है। जब हिंदू बचेगा तभी संस्कृति बचेगी, जब हिंदू बहुसंख्यक रहेगा तभी साधु संत मठ मंदिर बचेगा। जब हिंदू सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटेगा तब जाकर हिंदू ही नहीं पूरा हिंदुस्तान बचेगा। जब हिंदू ऊंच नीच भेदभाव को कम करके, खत्म करके, जीरो करके पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जब हिंदू चलेगा तब जाकर हिंदुस्तान बचेगा। बोल बजरंगबली की जय। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।